जय हो। जय यमुना तीरा बनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय हो। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। नितय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय प्रभुपदा, 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। श्रील रामानंद राय तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। बैठिए बैठिए। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आज का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही विशेष है। आप लोग जानते क्या है? आज श्री रामानंद राय का तिरुभाव दिवस है। आवाज़ साफ आ रही है? या पंखा बंद कर दें? बंद कर दें? नहीं, कुछ आवाज़ है पंखे की, कुछ पंखा चल रहा है। तो आज श्री रामानंद राय का तिरुभाव दिवस है। तो आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं श्री रामानंद राय के बारे में? हाथ उठाइए। रामानंद राय जानते हैं? नहीं जानते? हाथ मत उठाइए। अगर नहीं जानते तो हाथ मत उठाइए। रामानंद राय के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो हाथ मत उठाइए, क्योंकि रामानंद राय का जो वर्णन है ये चैतन्य चरितामृत में मिलता है। और जो हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त हैं उन्हें कुछ इनके विषय में सूचना प्राप्त है, सब लोग नहीं जानते। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। रामानंद राय भगवान गौरांग
की लीला में एक बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त, कहना भी पर्याप्त नहीं है, बहुत बड़े भक्त कहना भी पर्याप्त नहीं है। वे भगवान गौरांग के संगी हैं। संगी समझते मतलब क्लोज एसोसिएट हैं, उनके जो है घनिष्ठ संगी हैं रामानंद राय। जैसे अर्जुन कृष्ण, अर्जुन कृष्ण का संबंध जानते कैसा है ना, कितना घनिष्ठ मित्रता का संबंध है। तो वही कृष्ण गौरांग लीला में कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु। और वे अर्जुन गौरांग लीला में हुए रामानंद राय, रामानंद राय हुए, है ना। तो रामानंद राय जो है विशाखा सखी के अवतार हैं, अर्जुन के भी अवतार हैं। और दो अर्जुन सखा, भगवान कृष्ण के अर्जुन नाम के दो सखा हुए हैं। एक तो ब्रज लीला में ग्वाल सखा अर्जुन, वो भी रामानंद राय हैं। और कुरुक्षेत्र की लीला में कुंती पुत्र अर्जुन, वे भी रामानंद राय हैं। तो रामानंद राय में जो है तीन व्यक्ति हैं। एक तो विशाखा सखी हैं, भगवान कृष्ण के संगिनी सखी हैं, और दोनों अर्जुन, ग्वाल अर्जुन, ग्वाल सखा, और अर्जुन कुंती पुत्र अर्जुन, है ना। तीन व्यक्ति जो है रामानंद राय के शरीर में हैं। तो आज हमने द्वारका मंदिर में इनके विषय में कुछ पढ़ के सुनाया था। तो बहुत विस्तृत इनका चरित्र है। तो जहाँ तक हमने पढ़ के सुनाया था उसके आगे मैं सुनाऊंगा, लेकिन इसको समझिए कि घटना क्या है। बातें नहीं, बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं करेगा, बिल्कुल शांत रहिए। ये जो घटना है वो इस प्रकार से है कि चैतन्य महाप्रभु इस समय संन्यास ले चुके हैं और जगन्नाथपुरी में रहते हैं। जगन्नाथपुरी से चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया कि दक्षिण भारत की यात्रा करनी है। तो 6 वर्ष की दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु पहुँचे हैं गोदावरी में, विद्यानगर नाम के स्थान में। और विद्यानगर में रामानंद राय निवास करते हैं, वहाँ के राजा हैं विद्यानगर में, हैं। और उस समय चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में हैं और रामानंद राय वहाँ के राजा के रूप में हैं। और इस प्रकार से दोनों का मिलन होता है। लेकिन मिलन होता है एकांत में, रात्रि के समय। दिन में रामानंद राय को राजा के कार्य करने पड़ते हैं, और बहुत से कार्य होते हैं राजा के। लेकिन रात्रि में एकांत में मिलते हैं रामानंद राय, है ना। और चैतन्य महाप्रभु अपने को बहुत ही विनम्र प्रस्तुत करते हैं कि वे बहुत ही मतलब ज्ञान में बहुत पिछड़े हैं और रामानंद राय से वे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान जो है ऐसी लीला करते हैं, है ना, हम लोगों को सिखाना चाहते हैं। तो भगवान जो है ऐसी लीला करते हैं, तो इसमें अब जो है काफ़ी इनके बीच में चर्चा हुई। और रामानंद राय ने कृष्ण के प्रेम में जो है बहुत सी बातें बताई, कृष्ण के प्रेम की बहुत सी बातें बताई। और चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं शिष्य की तरह, जबकि स्वयं कृष्ण है, शिष्य की तरह सुन रहे हैं चैतन्य। और रामानंद राय ने गोपी भाव का वर्णन किया, राधा भाव का वर्णन किया, और बड़े जो है रहस्य बताए। तो सुनिए अब चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से। क्या बोले कि अब मुझे समझ में आया कि मनुष्य जीवन के लक्ष्य की यही सीमा है, मतलब सर्वोच्च लक्ष्य, इससे ऊंचा और कुछ प्राप्त करने वाली कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात मनुष्य के जीवन में जो प्राप्त करना है वो यही है। आपकी कृपा से मैं ये समझ पाया।
रामानंद राय से कह रहे हैं, आपकी कृपा से मैं ये समझ पाया कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी जो वस्तु है वो यही है। प्रभु कहे साधे वस्तुर अवधि यही है, तो मार प्रसादे यहाँ जाने लो निश्चय। विधि के पालन बिना जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आप मुझ पर कृपा करके उपाय बतलाइए जिससे ये जीवन लक्ष्य प्राप्त हो। भगवान करें साधे वस्तु साधन बिनु कह ना ही पाए, कृपा करी कह राय पाबारे उपाय। अब रामानंद राय जानते हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं, मेरे साथ में छल कर रहे हैं, मुझे सम्मान दे रहे हैं और अपने को बहुत अज्ञानी बता रहे हैं। तो रामानंद राय ने क्या कहा कि मैं क्या कह रहा हूँ ये तो मैं नहीं जानता, मैं क्या कह रहा हूँ ये तो मैं नहीं जानता, किंतु अच्छा या बुरा जो भी है उसे आप ही मुझसे कहलवा रहे हैं, मैं तो केवल उस संदेश को दोहरा रहा हूँ। रामानंद राय को इस बात का घमंड नहीं हो रहा है कि देखो भगवान मुझसे सीख रहे हैं, भगवान मेरे शिष्य हैं, वो जानते हैं भगवान है। राय कहे जे कहाओ सही कही वाणी, कि कही ये भाल मंद की छुई न जानी। तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आपकी माया के नाटक से जो है विचलित ना हो जाए, भ्रमित ना हो जाए। आप अगर अपनी माया के नाटक से किसी को भ्रमित करोगे तो भ्रमित हो जाएगा। तो मैं कौन चीज़ हूँ? आप मुझको भी जो है भ्रमित कर रहे हैं अपनी माया के द्वारा, है ना। त्रिभुवन मध्य ऐछे है कौन धीर, जे तुम्हारे माया नाट है बे किस थीर। वास्तव में आप ही मेरे मुख से बोलने वाले हैं, रामानंद राय ने कहा। वास्तव में आप ही मेरे मुख से बोल रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं। वक्ता भी आप हैं, श्रोता भी आप ही हैं। मैं तो केवल एक यंत्र हूँ, हैं? और ये बड़ी रहस्य की बात है, इसलिए कृपा करके अब व्याख्या सुनिए कि जैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है। मोरे मुखे वक्ता तुम्हें हव श्रोता, अत्यंत रहस्य सुन साधनेर कथा। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, जब शुद्ध वैष्णव बोलता है तो वो प्रामाणिक होता है। कैसे? क्योंकि उसकी वाणी को स्वयं कृष्ण हृदय के भीतर से बोलते हैं। रामानंद राय ये आशीर्वाद श्री चैतन्य महापुरुष प्रभु से प्राप्त करते हैं। बात नहीं, आपस में कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? इनको इशारा करिए, आपस में बातें ना करें। गार्ड कहाँ है? गार्ड, हाँ? गार्ड को होना चाहिए यहाँ पर, हाँ? सबको इशारा करें, बातें ना करें। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? आगे फिर रामानंद राय बहुत उसमें ज्ञान देते हैं, इस विषय का काफ़ी ज्ञान देते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु ने अब रामानंद राय का आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय का आलिंगन किया और दोनों एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। प्रेम, कैसा प्रेम है! दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। एत सोने प्रभु तारे कैला आलिंगन, दुई जन गला गली करे न क्रंदन। इस तरह पूरी रात प्रेम के आवेश में बीत गई। पूरी रात प्रेम के आवेश में बीत गई और सवेरे दोनों अपने अपने कार्यों में चले गए। ये सन्यासी हैं तो अपने इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं और रामानंद राय अपने राज्य में चले गए। हे मत प्रेमा बेसे रात्रि गुआईला, प्रातः काले निज निज कार्य दुहे गीला। अब चैतन्य महाप्रभु से विदा होने के पहले रामानंद राय ने पृथ्वी पर गिर करके महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। जा रहे हैं, राजा हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल पकड़ लिए। विनीत भाव से इस प्रकार बोले, बहुत विनम्रता से बोले रामानंद राय। विदाय समय प्रभुर चरण धरिया, रामानंद राय कहे विनीत करिया। क्या बोले? अब सुनिए ध्यान से। रामानंद राय क्या बोले? आप मुझ पर अपनी कृपा करने के लिए आए हैं। आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ आए हैं। अतएव आप कम से कम 10
रात रुकिए और मेरे दूषित मन को शुद्ध कीजिए। एक रात से काम नहीं चलेगा, मेरा मन बहुत दूषित है, इन 10 रात कम से कम आप रुकिए और मेरे दूषित मन को शुद्ध कीजिए। मोरे कृपाकारी ते तुम्हार यह आगमन, दिन 10 रही शोध मोरे दुष्ट मन। आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो जीव का उद्धार कर सके? केवल आप ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तुम बिना अन्य नाही जीव उद्धारीते, तुम बिना अन्य नाही कृष्ण प्रेम दीते। अब महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? अब सुनिए, दोनों एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। तो रामन राय जानते हैं भगवान है, तो ऐसा बोल रहे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं आपके गुणों को सुनकर के यहाँ आया हूँ, मैं तो आपके पास कृष्ण का गुणगान सुनने के लिए, इस प्रकार अपना मन शुद्ध करने के लिए आया हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? मैं अपने मन को शुद्ध करने के लिए आया हूँ। रामन राय कहते हैं आप मेरे मन को शुद्ध करिए, 10 रात रुकिए। और भगवान कहते हैं मैं अपने मन को शुद्ध करने के लिए आपके पास आया हूँ। प्रभु कहे आए आई लांग, सुनी तो मार गुण, कृष्ण कथा सुने शुद्ध कराई ते मन। जैसा मैंने आपके बारे में सुना था उसी प्रकार आपकी महिमा देखी मैंने। बात नहीं, क्या कह रहे हैं? जैसा मैंने आपके बारे में सुना वैसा ही आपको देखा। जहाँ तक राधा कृष्ण की प्रेम लीला का संबंध है तो आपके जैसा कोई जानकार नहीं, आपके जैसा कोई जानकार नहीं है राधा कृष्ण के प्रेम रहस्य के बारे में जानने वाला। जैसे सुन लो तई छे देख लूँ, जैसे सुन लो तई छे देख लूँ, तो मारे महिमा राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञान तुम सीमा। कौन कह रहे हैं ये बात? भगवान चैतन्य कह रहे हैं। फिर क्या कहा? 10 दिन की क्या बात है, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आपका साथ छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। रामानंद राय बोले 10 रात आप रुकिए। भगवान कहते हैं 10 रात की बात क्या, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आपका साथ मैं नहीं छोड़ सकता। 10 दिन का कथा जावे तामे जीव, तावत तोमर संग छाड़ीते नारीब। आप और मैं दोनों साथ साथ जगन्नाथपुरी में रहेंगे। आप और मैं साथ साथ कहाँ रहेंगे? जगन्नाथपुरी में रहेंगे। हम एक साथ आनंद में कृष्ण और उनकी लीलाओं की चर्चा करते हुए अपना समय बिताएंगे। नीला चले तो मैं आमी था कि एक संगे, सुखे गुआई बेकाल कृष्ण कथा रंगे। इस तरह भी दोनों अपने अपने कामों पर चले गए। अब संध्या समय रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए। हेते बलि दुए निज निज कार्य गैला, संध्या काले राय पुनः आसिया में लीला। इस प्रकार हर रात को मिलते, एकांत स्थान में बैठते और प्रश्न उत्तर के रूप में प्रसन्न चित्त होकर कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करते रोज रात। अन्योन्य मिली दुहे निभृते बसिया, प्रश्नोत्तर गोष्ठी का आनंद ते हैया। चैतन्य महाप्रभु ये कौन सुर कर रहा है? ये गार्ड कहाँ है? गार्ड कहाँ है? गार्ड को जो है निकालना चाहिए। गार्ड इनको जो है निकालो, इस बहुत शोर कर रहे हैं। परिक्रमा बिल्कुल बंद करो, परिक्रमा में बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते और रामानंद राय उत्तर देते हैं। इस प्रकार रात भर चर्चा में लगे रहते हैं। प्रभु पूछे रामानंद कार्य न उत्तर, हे मत से रात्रि कथा परस्पर। अब महाप्रभु ने प्रश्न किया, सुनिए ध्यान से। महाप्रभु ने प्रश्न किया कि सभी प्रकार की विद्याओं में कौन सी विद्या सर्वोच्च है? सब प्रकार की विद्याओं में कौन सी विद्या सर्वोच्च है? तो रामानंद राय ने उत्तर दिया, कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई भी विद्या सर्वोच्च नहीं है। कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई विद्या। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार है, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आ रहे।
अब भगवान ने पूछा कि सबसे बड़ी कीर्ति के मध्य में कौन सी सबसे बड़ी कीर्ति है? कीर्ति में सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी है? तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि कृष्ण के भक्त के रूप में जो कीर्ति है वो सबसे बड़ी कीर्ति है। कीर्ति गण मध्य जीवेर कौन है बाण कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया जहार जहर है ख्याति। फिर भगवान पूछते हैं संपत्ति में सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? संपत्ति में सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि राधा कृष्ण का प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। संपत्ति रह मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, राधा कृष्ण प्रेम जार से बड़े धनी। अब भगवान पूछते हैं दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? क्या समझे? दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कृष्ण के भक्त का विरह ही सबसे बड़ा दुख है। दुख मध्य कौन है दुख हाय गुरु तारे, कृष्ण भक्त बेरा बिना दुख नहीं पर। तब भगवान ने पूछा कि समस्त मुक्त पुरुषों में सबसे बड़ा मुक्त कौन है? मुक्त जितने मुक्त लोग हैं उनमें सबसे सर्वोच्च मुक्त कौन है? तो उत्तर दिया उन्होंने, रामानंद ने उत्तर दिया कि जो कृष्ण प्रेम से युक्त है, जिसके पास कृष्ण प्रेम है वो सबसे बड़ा मुक्त है। मुक्त मध्य कौन जीव मुक्तकारी मानी, कृष्ण प्रेम जार से मुक्त से रोमणि। क्या प्रश्न, कैसे उत्तर है? अच्छा, अब भगवान ने पूछा कि गाने में सबसे जो बड़ा गान है वो कौन सा है? गान में सबसे बड़ा गाना कौन सा है? तो रामानंद ने उत्तर दिया राधा कृष्ण के प्रेम की जो कथा का गाना है वो सबसे बड़ा गाना है। गान मध्य कौन गान जीवेर ने जय धर्म, राधा कृष्ण प्रेम के रे जय गीतिर मर्म। चैतन्य महाप्रभु पूछा कि सबसे जो है कल्याण में, सब प्रकार के कल्याण में सर्वोच्च कल्याण कौन सा है? सब प्रकार के कल्याण में सर्वोच्च कल्याण कौन सा है? तो रामानंद राय उत्तर दिया कृष्ण के भक्त का संग से बढ़कर के कल्याण और कुछ नहीं है। श्रेयो मध्य कौन श्रेय जीव है सारे, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नाही आ रहे। अब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि जीव को जो है निरंतर किसका स्मरण करना चाहिए? जीव को निरंतर स्मरण किसका करना चाहिए? तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि कृष्ण के नाम गुण और लीला का ही स्मरण सदा करना चाहिए। कहाँ स्मरण जीव कारिबे अनुच्छन, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। फिर चैतन्य महाप्रभु पूछा सब प्रकार के ध्यानों में सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है? सब प्रकार के ध्यान में कौन सा ध्यान सर्वोच्च है? तो रामानंद राय ने उत्तर दिया राधा कृष्ण के चरण कमल का ध्यान ही सर्वोच्च है। ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। तब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि सभी स्थानों को त्याग करके कौन सा स्थान है जहाँ निवास करना चाहिए? सब कुछ त्याग करके कौन से स्थान में निवास किया जाए? तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि ब्रजभूमि और वृंदावन, जहाँ भगवान ने लीला का रसास्वादन किया वहाँ निवास किया जाए। सर्वे त्यज जीवेर कर्तव्य कहाँ बास है, ब्रजभूमि वृंदावन है जहाँ लीला रास है। तब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि सब प्रकार के सुनने की बातों में सर्वोच्च सुनने की बात क्या है? सुनने के लिए बहुत सी बातें हैं, कितनी न्यूज़ हैं, क्या क्या है सुनने के लिए।
तो सबसे सर्वोच्च सुनने वाली बात क्या है? तो रामानंद ने उत्तर दिया, राधा कृष्ण के प्रेम की जो कथा है वो कर्ण के लिए सर्वोच्च सुनने वाली बात है। श्रवण मध्य जीवेर कौन, श्रेष्ठ है श्रवण, राधा कृष्ण प्रेम के लिए कर्ण रसायन। चैतन्य महाप्रभु पूछा कि सबसे बड़ी उपासना कौन सी है? उपासना में सबसे सर्वोच्च उपासना कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण के नाम की उपासना ही सर्वोच्च उपासना है। उपास्य रह मध्य कौन, उपास्य प्रधान, श्रेष्ठ उपास्य जुगल राधा कृष्ण नाम। यानी हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र की उपासना ही सर्वोच्च उपासना है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया कि जो भक्ति और मुक्ति की वांछा करते हैं तो उन दोनों की गति कैसी होती है? जो मुक्ति और भक्ति की इच्छा करते हैं उनकी क्या गति होती है? समझ रहे हैं? जो मुक्ति और भक्ति की इच्छा करते हैं उनकी क्या गति होती है? तो रामानंद ने उत्तर दिया कि जो मुक्ति की इच्छा करते हैं उनको तो वृक्ष का शरीर प्राप्त होता है, और जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं उनको देवताओं का शरीर मिलता है। यानी मुक्ति की इच्छा करते हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं चाहिए। भक्ति के बिना मुक्ति कोई अगर पाना चाहता है तो वृक्ष का शरीर मिलेगा उसको, क्योंकि सेवा नहीं करते हैं। तो जैसे वृक्ष खड़े हैं इसी प्रकार से उनको जो है शरीर प्राप्त होगा। और जो भक्ति पाना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं और पुण्य कर्म करते हैं उनको स्वर्ग में देवता का शरीर मिलेगा। भुक्ति मुक्ति वांछे जय, कहाँ तुम्हार गति, स्थावर देह देव देह जैसे अवस्थिति। हाँ, रामानंद राय ने कहा कि भक्ति के रस से रहित व्यक्ति उन कौओं के समान है। अगर भक्ति का रस नहीं प्राप्त करता है कोई व्यक्ति तो वो ऐसे कौवे के समान है जो नीम के वृक्ष के कड़ुए फल का रस चूसता है। यानी निर्विशेष ज्ञान, निर्विशेष ज्ञान, भक्ति रहित ज्ञान, ये क्या है? कड़ुआ। कैसा है? नीम के रस की तरह कड़ुआ है। तो जो भक्ति के रस का आस्वादन ना करके ज्ञान पाना चाहता है तो उसका वो ज्ञान जो है कड़ुए नीम की तरह है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति का रस पाना चाहता है तो वो कोयल के तुल्य है जो आम के वृक्ष की मंजरियों को खाती है। कोयल आरसज्ञ कागजों से ज्ञान निम्ब फले, रसज्ञ को के लिखाए प्रेमम रश्मु कुले। रामानंद राय ने आगे कहा कि जो अभागे हैं वे सूखा ज्ञान का आस्वादन करते हैं, और जो भक्त होते हैं वे नियमित रूप से कृष्ण प्रेम रूपी अमृत का पान करते हैं, सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। अभागे या ज्ञानी आस्वादा ये शुष्क ज्ञान कृष्ण प्रेम अमृत पान करे भाग्यवान। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय ने कृष्ण कथा के रस का आस्वादन करते हुए पूरी रात बिताई। कितनी बातें हुई रात भर। अर्जुन कृष्ण के बीच में गीता का जो संवाद है वो तो बहुत थोड़ा 45 मिनट का है, लेकिन रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद 9-10 रातें, 10 रातें। अब कितना विस्तृत होगा। इस प्रकार से कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे और रोते थे प्रेम में, दोनों के दोनों। हे मत दुई जन कृष्ण कथा रसे, नृत्य गीत रोदन है रात्रि से। और सवेरे होने पर दोनों अपने अपने काम में चले जाते हैं, और संध्या समय रामानंद फिर से महाप्रभु के पास मिलने के लिए आते थे। दोहे ने जन जकारजे चाली ला बिहाने, संध्या काले राय आसे मिली ला आ रहे देने। उसी दिन संध्या समय कुछ समय तक कृष्ण कथा की चर्चा करने के बाद रामानंद राय ने महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और बोले। सुन रहे सब लोग? क्या सुना?
नहीं सुना? रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए, चरण कमल पकड़ लिए और बोले, इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा का ही कथ छन, प्रभु पद धरी राय कार्य निवेदन। क्या बोले? राधा और कृष्ण का जो तत्व है और प्रेम और रस है और लीला है, इनका बड़ा रहस्य है। कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व सारे, रस तत्व, लीला तत्व, विविध प्रकार। आपने मेरे हृदय में इन दिव्य तत्वों को प्रकट किया। रामानंद राय कहते हैं कि आपने ही मेरे हृदय में इन तत्वों को प्रकट किया। आप प्रश्न पूछते हैं और मुझसे बुलवाते हैं, और जब मैं बोलता हूं तब मुझे पता चलता है कि कितना रहस्य है। तो आपने ही अनेक प्रकार के दिव्य तत्वों को प्रकट किया है। उसी प्रकार जैसे नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया, सुनाया नहीं, हृदय में ज्ञान दिया। वेदों का ज्ञान दिया भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में, तो उसी प्रकार से आपने मेरे हृदय में ये सब ज्ञान दे दिया और मुझसे बुलवाया। यही तत्व ये तत्व मोर चित्ते कैले प्रकाशन, ब्रह्म के वेद जेन पढ़ाइले नारायण। अंतर्यामी ईश्वर की यही रीति है। आप अंतर्यामी ईश्वर हैं तो आपकी रीति यही है कि आप मुझे वैसे नहीं बोलते, सुनाते नहीं हैं, हृदय में ही आप ज्ञान देते हैं और बुलवाते हैं मुझसे। अंतर्यामी ईश्वर की यही रीति है कि बाहर से कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हृदय में ही वस्तु प्रकाशित करते हैं। तो ये काम और कोई नहीं कर सकता। अगर मुझे आपको कुछ बताना है तो मैं बोल के बताऊंगा, आप सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन भगवान के लिए ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। वो हृदय में ही आपको वो ज्ञान दे देंगे और ऊपर से कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप तो वैसे हैं। अंतर्यामी ईश्वर रे यही रीति है, बाहिरे न कहे वस्तु प्रकाश हृदय। क्या? अंतर्यामी ईश्वर रे यही रीति है, बाहिरे न कहे वस्तु प्रकाश हृदय। रामानंद राय ने कहा, अब मेरे हृदय में एक ही संशय बचा है, आप कृपालु हैं तो मेरा संशय दूर करिए। मेरे हृदय में भी एक संशय बचा है। एक संशय मोर आछा ये हृदय, कृपा करे कहा मोरे ताहार निश्चय। पहले मैंने आपको सन्यासी के रूप में देखा, पहले मैंने आपको सन्यासी के रूप में देखा, किंतु अब मैं आपको एक गोप बालक श्याम सुंदर के रूप में देख रहा हूं। ये सब रहस्य बताओ क्या है? बात नहीं, बात नहीं। अगर बच्चा रो रहा है कृपा करके बाहर ले जाइए। बिल्कुल शोर नहीं, बात नहीं। बच्चे को बाहर ले जाइए। तो पहले मैंने आपको सन्यासी के रूप में देखा और अब मैं क्या देख रहा हूं आपको? एक गोप बालक के रूप में। पहले देखिनु तोमार सन्यासी स्वरूप है, ए बे तो माँ देखिए मोहि श्याम गोप रूप है। अब मैं आपको सुनहरे पुतली के रूप में देख रहा हूँ, सोने की जैसे पुतली हो इस रूप में देख रहा हूँ। मतलब 3 रूप हो गए आपके। पहले आप सन्यासी के रूप में मुझे दिखाई दिए, इसके बाद आप श्याम सुंदर गोप बालक के रूप में दिखाई दिए, और आप सोने की पुतली के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और आपका पूरा शरीर सुनहली कांति से आच्छादित हो रहा है। तुम्हारे सम्मुखे देखी कांचन पंचालिका, तारे गौरे कांते तुम्हार सर्व अंग ढाका। तो मैं देख रहा हूं आप मुख में बंसी धारण किए हैं और आपके नेत्र विभिन्न भावों के कारण चंचल हो रहे हैं। आपको मैं क्या देख रहा हूं? आप बंसी धारण किए मुंह में और नेत्र बहुत चंचल हैं आपके। ताहते प्रकट देखो सबंसी बदन, नाना भावे चंचल ताहे कमल नयन। मैं आपको वास्तव में इसी रूप में देख रहा हूं और बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अब कपट छोड़ करके बताइए कि ये सब कारण क्या है? आप बहुत कपट करते हो।
आप कपट छोड़ करके बताओ ये सब कारण क्या है आपका। ए मत तो माँ देखी है चमत्कार है, अकपट कहा प्रभु कारण इहार। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, इसलिए आप ऐसा देखते हैं। अभी फिर कपट कर रहे हैं, आपके अंदर कृष्ण भक्ति इसलिए आप ऐसा देख रहे हैं। प्रभु कहे कृष्ण तोमार गाढ़ प्रेम है, प्रेमार स्वभाव ए जाने है निश्चय। तो भक्ति में बहुत जो आगे बढ़ जाए चराचर वस्तु में वो अपना स्थिति देखता है? महाभाग्यवत देखी स्थावर जंगम, ता है तार श्री कृष्ण स्फुरन। तो आपको कृष्ण की स्फूर्ति हो रही हर जगह, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। जो बड़े भक्त होते हैं चराचर में, वे अपने इष्ट देव की स्फूर्ति उनको होती है। स्थावर जंगम में देखे ना देखे तारे मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो भगवान तो ऐसी बात बोल रहे हैं कि आप महान भक्त हैं, राधा कृष्ण के प्रेम से सदा भरे हैं, अतः जहाँ कहीं कुछ देखते हैं तो वही कृष्ण की स्फूर्ति होती है। राधा कृष्ण तोमार महाप्रेम है, जहाँ तहाँ राधा कृष्ण तोमार स्फूर है। रामानंद राय ने उत्तर दिया, कृपया आप इन बातों को छोड़िए, अपनी कपट की बातें छोड़िए। वो पकड़ लिया अच्छी तरह से। क्या बोले, आप जो है ये सब बातों छोड़िए, कृपया मुझसे अपना असली रूप मत छिपाइए। आप मेरे साथ में अपना कपट मत करिए, अब आप सच बताइए। राय कहे प्रभु तुम्हें छाड़े भारे भूरी, मोरे आगे ने जे रूप ना करी है चोरी। मेरे आगे अपने रूप को मत चुराइए, अपने रूप की चोरी मत करिए, असली रूप बताइए अपना क्या है। हाँ, हे प्रभु मैं जानता हूँ आपने श्रीमती राधा रानी का भाव और उनका रंग धारण कर रखा है। आपने क्या रखा है, राधा रानी का भाव भी और राधा रानी का रंग भी आपने धारण कर रखा है। इस तरह आप अपने ही रस का आस्वादन कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। राधिकार भाव कांति करी अंगीकार, निज रस आस्वादित करी आच अवतार। हे प्रभु आप निजी कारणों से चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। आप स्वयं अपने आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन करने आए हैं, साथ ही साथ भगवत प्रेम का प्रचार करके पूरे जगत को शुद्ध करने आए हैं। निज गूढ़ कार्य तोमार प्रेम आस्वादन, अनुसंग प्रेम मय कैले त्रिभुवन। हे प्रभु आप मुझे मेरा उद्धार करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर आप मेरे साथ कपट कर रहे हैं। ये कैसा व्यवहार है आपका? आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं, मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं, फिर मेरे साथ कपट कर रहे हैं। ये कैसा व्यवहार है आपका? क्या समझे? कौन बातें कर रहा है? बातें नहीं, बातें नहीं। ये आपस में कौन बातें कर रहा है? गार्ड कहाँ है? ये लोग सुनते नहीं हैं, इनको इशारा करिए चुप रहने का। कौन बातें कर रहा है? आप मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं, फिर मेरे साथ कपट कर रहे हैं। ये आपका कैसा व्यवहार है? आपने आइले मोरे करी ते उद्धार है, ये भी कपट करे तो मार को न व्यवहार है। तब भगवान हंसे और अपना स्वरूप दिखाया। तब भगवान हंसे और अपना रूप दिखलाया। और क्या रूप था उनका? साक्षात भगवान कृष्ण हैं और श्रीमती राधा रानी मिलकर के एक स्वरूप हो गए। तब हंसिता रे प्रभु दिखाइल स्वरूप, रस राज महाभाव दुई एक रूप है। और ये रूप देख करके रामानंद राय आनंद में मूर्छित हो गए। ओहो, चैतन्य महाप्रभु ने जब राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप दिखलाया तो रामानंद राय आनंद में मूर्छित हो गए, खड़े न रह सके, भूमि पर गिर गए।
देखिए रामानंद हैला आनंदे मूर्छिते धरिते न पारे देह पड़ीला भूमिते। जब मूर्छित होकर गिर गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके हाथ का स्पर्श किया, जिससे उनको तुरंत चेतना प्राप्त हो गई। किंतु जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी वेश में देखा तो फिर आश्चर्यचकित हो गई। प्रभु तार हस्त स्पर्शी कराइला चेतन सन्यासी रह बेसे देखी विस्मित थैला मन। रामानंद राय का आलिंगन करके चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि आपके अतिरिक्त अन्य किसी ने ये मेरा स्वरूप नहीं देखा है। क्या भगवान क्या बोले? क्या बोले? सुन नहीं रहे तुम? आपके अतिरिक्त और किसी ने मेरा ये रूप नहीं देखा है। आलिंगन कारी प्रभु कैला आश्वासन तो माँ बिना ए रूप न देखे अन्य जन। मेरी लीलाओं का रस और मेरा जो तत्व है वो तुम्हें मालूम है, इसलिए मैंने तुम्हें अपना ये रूप दिखलाया। मोर तत्व लीला रस तो मारे गोचारे अतएव ए रूप देखा लू तो मारे। वास्तव में मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है। क्या समझे? बातें नहीं, बातें नहीं। अपने बच्चों को बाहर ले जाइए। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? वास्तव में मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है। ये तो श्रीमती राधा रानी के शरीर का स्पर्श करने से ऐसा दिखाई दे रहा है, किंतु राधा रानी कृष्ण के अलावा और किसी का स्पर्श नहीं करती। गौर अंग नाये मोर राधांग स्पर्शन गोपेंद्र सुत बेनाते हो न स्पर्शे अन्य जन। अब मैंने अपने शरीर और मन को राधा रानी के भाव में रंग लिया है, इस तरह मैं ही अपने माधुर्य का आस्वादन इस रूप में कर रहा हूँ। तार भावे भावित करी, तार भावे भावित करी आत्म मन तब न जे माधुर्य करी आस्वादन। अब ऐसा कोई भी गुप्त बात नहीं है जो आपको पता ना हो। यद्यपि मैं अपने को गुप्त रखने की चेष्टा करता हूँ, फिर भी आप अपने प्रेम के कारण सब बातें जान गए। मैं आपसे छिपा नहीं सकता। मैंने छिपाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप नहीं, आप जान लेते हैं मेरी बातों को। तो मठाई आ मार के छो गुप्त नाही कर्म लुकाई ले प्रेम बले जान सर्वे मर्म। तब महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, इन सारी बातों को गुप्त रखना, कहीं प्रकट नहीं करना, क्योंकि मेरे कार्य पागल जैसे हैं, अतएव लोग इसकी गंभीरता को न समझ करके हंसी उड़ाएंगे। गुप्त राखे कहाँ ना कारियो प्रकाश है हमारे बातों रे चेष्टा लोके उपहास है। मैं सचमुच एक पागल हूँ और आप भी पागल हैं। हम दोनों समान रूप से पागल हैं। मैं भी पागल हूँ, आप भी पागल हैं। हम दोनों समान रूप से पागल हैं। आमे एक बातुल तो मैं द्वितीय बातुल अतएव तो माए आमाय है समतुल। इस तरह चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय ने कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करते हुए सुखपूर्वक 10 रातें बिताईं। यही रूप 10 रात्रि रामानंद संगे सुखे गुमाइला प्रभु कृष्ण कथा रंगे। तो ये बातें बहुत गूढ़ हैं, राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम की बातें हैं, बहुत विस्तार से बातें की, लेकिन पार नहीं पा सके। अपार इन बातों का कोई अंत नहीं मिला। निगुण ब्रजे रे रस लीला रे विचारे अनेक कहले तार ना पाइले पारे। ये वार्ताएं विशाल खान के समान है, जहाँ पर एक ही स्थान से सभी तरह की धातुएं निकलती हैं। तांबा, कांसा, चांदी, सोना, सब प्रकार की धातुओं का आधार चिंतामणि पत्थर। तांबा का रूपा सोना रत्न चिंतामणि के है यदि कहाँ पोता जाए पाए एक खानी। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय ने एक से एक उत्तम धातुओं को निकालने वाले खनिक का काम किया। उनके प्रश्न उत्तर इसी प्रकार के हैं। क्रमे उठाई ते सह उत्तम वस्तु पाए ऐसे प्रश्नोत्तर कैले प्रभु राम राय। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से विदा मांगी। विदा होते समय महाप्रभु ने राय को आज्ञा दी। आर दिन राय पासे विदाए मांगीला विदाए रे काले तारे ऐ आज्ञा दीला।
आप सारे भौतिक कार्यों को छोड़ करके जगन्नाथपुरी जाइए, मैं तीर्थ यात्रा समाप्त करके शीघ्र ही वहाँ पर आऊँगा। आप जाओ, कहाँ पर जाओ? जगन्नाथपुरी, और मैं अपनी यात्रा करके वहीं पर पहुँचूँगा। विषय छाड़े या तुम जहाँ नीला चले, आमी तीर्थकारी तहाँ आसे मल पे काले। हम दोनों जगन्नाथपुरी में मिलकर रहेंगे और कृष्ण कथा कहते अपना सुखपूर्वक समय बिताएंगे। दुई जन नीला चले रही में के संगे, सुखे गुआए बेकार कृष्ण कथा रंगे। तब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय का आलिंगन किया और उन्हें उनके घर भेजकर स्वयं विश्राम करने लगे। एते बले रामानंदकारी आलिंगन, तारे घरे पठाई यकारी असयन। और फिर प्रातःकाल उठने के बाद चैतन्य महाप्रभु पास के मंदिर में गए जहाँ हनुमान जी का दर्शन होता था। उन्हें नमस्कार करके महाप्रभु ने दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान किया। प्रातःकाल उठे प्रभु देखी हनुमान, तारे नमस्कारे प्रभु दक्षिण कारीला प्रयाण। विद्यानगर के सारे निवासी भक्त नहीं थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु दर्शन करके सब वैष्णव बन गए। विद्यापुरे नाना मत लोके बैसे जत, प्रभु दर्शन वैष्णव हैला छाड़ी ने जय मत। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के विरह में बेहबल हो उठे। अपने सारे भौतिक कामों को त्याग कर महाप्रभु के ध्यान में मग्न रहने लगे। रामानंद हैला प्रभुर विहारे बेहबल, प्रभुर ध्यान रहे बेस छाड़ी या सकल। मैंने चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के मिलन का संक्षेप में वर्णन किया है। इसका पूरे विस्तार से वर्णन कर पाना संभव नहीं है। 10 रात तक कितनी बातें हुई वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि 1000 मुख वाले शेष नाग भी इसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। मेरी बात तो छोड़ो, शेष नाग 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं कर पाएंगे। क्या महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जो बातें हुई। संक्षेपे कहिलु रामानंदे रे मेलन, विस्तारी वर्णित नारे सहस्र बदन। चैतन्य महाप्रभु के जो लीला है वो गाढ़े दूध के समान है, और रामानंद राय की जो लीला है वो मिस्त्री के ढेर के समान है। क्या समझे? चैतन्य महाप्रभु की जो बातें हैं वो गाढ़े दूध के समान है, और इनकी बातें, रामानंद राय की बातें मिस्त्री के समान है। सहज चैतन्य चारित्र घन दुग्ध पूरे, रामानंद चारित्रता है खंड प्रचुर। और जब मिलन होए क्या गाढ़े दूध का मिस्त्री के साथ, तो राधा कृष्ण की लीलाओं में जब बातें करते हैं तो मानो उसमें कपूर मिल गया। एक तो दोनों का मिलन हुआ तो गाढ़े दूध में मिश्री मिल गई, और फिर उसमें राधा कृष्ण की चर्चा हुई तो वो क्या हो गया, और कपूर मिल गया। तो इसका जो स्वाद जो चखे वो परम भाग्यशाली है। राधा कृष्ण लीला ताते कर्पूर मेलन, भाग्यवान जय से करे आस्वादन। इस अद्भुत व्यंजन को जो कानों से ग्रहण करना होता है, ये जो रस है ये कानों से पीना पड़ता है। जो इसे ग्रहण करता है वो इसका अधिक आस्वादन करने के लिए और लालायत होता है कि और मिले। जे यहाँ एक बार पिए कर्ण द्वारे, तारे कर्ण लोभे यहाँ छाड़ी ते न पारे। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की वार्ताओं को सुनकर राधा कृष्ण की लीलाओं के रसों का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह राधा और कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनन्य प्रेम विकसित होता है। रस तत्व ज्ञान है यहाँ रे श्रवणे, प्रेम भक्ति है राधा कृष्ण रे चरणे। लेखक का हर पाठक से ही अनुरोध है, लेखक यानी कृष्णदास कविराज का अनुरोध है हर पाठक से कि इन वार्ताओं को श्रद्धापूर्वक बिना तर्क किए सुने। इस तरह से अध्ययन करने पर वो चैतन्य महाप्रभु के गूढ़ तत्व को समझ पाएगा। चैतन्य रे गूढ़ तत्व जानी यहाँ है ते, विश्वासकारी सुन तर्क न कारी है चीते। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का ये जो हिस्सा परम गोपनीय है, मनुष्य केवल श्रद्धा से ही लाभान्वित हो जाता है, श्रद्धा मात्र से। अन्यथा तर्क करने से उसे ये लाभ नहीं प्राप्त होगा। अलौकिक लीला ए पारा मैंने गुड़े, विश्वास से पाई ये तर्क है बहु दूर है। जिसने चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के चरण कमलों को सब कुछ मान रखा है, वही इस दिव्य खजाने को प्राप्त कर सकता है।
ये दिव्य खजाना किसको प्राप्त हो सकता है? जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु के चरण कमलों को ही सब कुछ मानता है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चरण, जहाँ रे सर्वस्वता रे मिले यही धन। मैं श्री रामानंद के चरण कमलों में 1 करोड़ बार नमस्कार करता हूँ। रामानंद राय के चरण कमलों में मैं 1 करोड़ बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके मुख से ज्ञान का विस्तार किया। रामानंद राय मोर कोटि नमस्कार, जाने मुखे कैला प्रभु रसे रे विस्तार। मैंने स्वरूप दामोदर के डायरी के अनुसार चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की मिलन लीलाओं का वर्णन किया है। किसकी डायरी में? स्वरूप दामोदर की डायरी से। दामोदर स्वरूपे रे कर्चा अनुसारे, रामानंद मिलन लीलाकारी ले प्रचारे। श्री रूप और श्री रघुनाथ दास के चरण कमलों पर प्रार्थना करते और उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। श्री रूप रघुनाथ है पादे जा रहे आस है, चैतन्य चरितामृत का है कृष्णदास है। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 8वें अध्याय का पूर्ण हुआ। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के मध्य हुई वार्ताओं से संबंधित है। और देखो बिल्कुल ठीक समय पर पूरा हुआ। सवेरे हमने जो सुनाई थी उसके आगे मैंने पढ़ के सुनाई। तो कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? अच्छा आप। हाँ, हरि बोल। हरि बोल। रामानंद राय जी थे, ये कलयुग काल में हुए थे सर, या उससे कलयुग काल में जो थे उस टाइम का ये सारा? हाँ, है। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के समकालीन है, और चैतन्य महाप्रभु 1485 में 1486 में उनका जन्म हुआ था। तो आज से 550 साल लगभग पहले की बात, ठीक है ना। और 48 वर्ष तक उनका जीवन काल है चैतन्य महाप्रभु का। आपका प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक घटना रामानंद राय के जीवन की है जिससे वो पता लगता है कि वो अर्जुन के ही अवतार है। कि मतलब एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास कोई आता है और उनसे पूछते हैं कि आप हमको ज्ञान दो। तो वो बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है कृष्ण के बारे में, आपको अगर ज्ञान लेना हो तो रामानंद राय के पास जाओ। और जब वो रामानंद राय के पास जाते हैं तो वो देवदासियों को जो है सो अपने हाथ से जो है सो स्नान कराते हैं और श्रृंगार कराते हैं। तो ये देखकर वो विचलित हो जाते हैं कि जब ये इतने महान है ज्ञानवान, तो फिर ऐसे काम कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब बाद में उनको पता चलता है कि वो इतने दिव्य स्तर पर है कि वो अपने इस भाव में रहते, इतने दिव्य भाव में है कि वो स्त्रियों को अपने हाथ से मेकअप करते हुए भी उनके अंदर कोई काम का आवेश नहीं आता, क्योंकि अर्जुन भी उसी काल में उसी तरह से मतलब उनका चरित्र था जीवन में। रामानंद राय, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पूरी सृष्टि में एकमात्र रामानंद राय ही हैं जो स्त्रियों का स्पर्श कर सकते हैं और उनके अंदर काम विकार नहीं होता। रामानंद राय वैसे कह सकते हैं कि वो विशाखा सखी के अवतार हैं। तो अगर वो उस भाव में है, सखी के भाव में है, तो भी उनके अंदर कोई विकार नहीं है, ये भी है। और अर्जुन को भी अगर देखा जाए तो अर्जुन भी जो है इसी प्रकार के हैं। वो भी जो है विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत की शिक्षा देते थे, है ना। और उनके अंदर कभी भी काम बेकार नहीं हुआ। इसलिए राजा विराट ने जब बाद में प्रस्ताव किया कि मेरी पुत्री के साथ आप विवाह कर लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उसको शिक्षा दी है तो पुत्री है मेरी, उससे मैं विवाह नहीं कर सकता। मैंने उसको शिक्षा दी है, 1 साल तक उसको नृत्य और गीत की शिक्षा दी है। प्रभु जी, महाभारत काल में भी भगवान अर्जुन के साथ आए, यहाँ पे थे, और इस कली काल में भी भगवान ने अर्जुन को इस चैतन्य महाप्रभु के रूप में दर्शन दिया, उनके साथ रहे। मैं समझा नहीं, प्रभुपाद की बात कर रहे हैं? किस बात कर रहे हैं? परोपकार की बात नहीं सर,
अर्जुन, हाँ अर्जुन के समय हाँ भगवान थे। भगवान की 5000 साल 5500 साल पहले भी भगवान अर्जुन के साथ थे? नहीं, जब भगवान आते हैं तो उनके संगी आते हैं। अच्छा, सारे भगवान जो है, जब कृष्ण भगवान स्वयं आए थे तो उनके संगी उस समय आए उनकी लीला में सहायता करने के लिए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु आए तो उसके साथ हाँ, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान आए तो उनके संगी उसी रूप में उनकी सहायता करने के लिए आए। ठीक है ना? थैंक यू प्रभु। अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से और भगवान ने ज्ञान प्रदान किया था, लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं वो लीला कर रहे हैं कि वो अर्जुन से सुनना चाहते हैं कि क्या क्या ज्ञान है, वो भी दिव्य ज्ञान है। हाँ जी, आपका प्रश्न नहीं है प्रभु जी, ऐसे जो मेरे मन में आ रहा था वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी बताया था कि प्रश्न पूछा था भगवान ने कि मुक्तों में जो है कौन श्रेष्ठ है। तो राय रामानंद जी ने बोला कि मुक्तों में भी जो है वो श्रेष्ठ है जो राधा कृष्ण के प्रेम से युक्त होता है। पर ऐसा बताया गया कि मुक्त भी जो है, मुक्तों में भी जो मुक्त है वो भक्त है। मतलब ज्ञानियों के मध्य मुक्त व्यक्ति बड़ा है और मुक्तों के बीच में भक्त है। और जो जैसा कि बताया कि मुक्त है जो राधा कृष्ण के प्रेम से युक्त है, पर जो इस प्रेम को देते हैं, जो इस प्रेम को देते हैं वो मुक्तों से भी ऊपर है, भक्त है भगवान के। ऐसे नहीं, जो प्रेम दे कौन सकता है? ये प्रेम दे सकता है जिसके पास हो, वही दे सकता है ये प्रेम। जी प्रभु जी, ज्ञान में भक्ति ना हो, आपने बताया ज्ञान में भक्ति ना हो तो भक्ति नीम के पत्तों की तरह है, शुष्क ज्ञान। हाँ, शुष्क ज्ञान, ज्ञान उसकी निंदा की है। हाँ, उस ज्ञान का कोई मीनिंग नहीं है जिसमें भक्ति ना हो। भक्ति नहीं है तो हाँ, लेकिन शुष्क ज्ञान है ना, तो उसकी जो है निंदा है। हाँ, वो कड़ुए नीम के रस के समान है। धन्यवाद। श्रील रामानंद राय तेरो भावते थी महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पाठ सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरनिताई भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय। हरे कृष्णा।